हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि 5 देशों की यात्रा पर गए हैं, जिसमें से जो सबसे प्रमुख देश जो होने वाला है वो बात अलग है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही घंटों के लिए रुके। लेकिन सबसे जो अहम देश होने वाला है वो है भाई साहब यूएई। आपको मालूम होगा रिसेंटली ही यूएई ने खुद को ओपेक संगठन, जो है कि तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है, उससे खुद को अलग कर लिया। और साथ ही साथ ये कहा कि अब प्रोडक्शन हमें जितना करना होगा हम उतना करेंगे और हमें जितना बेचना होगा हम उतना बेचेंगे, ये यूएई ने कहा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो ओपेक के सारे राष्ट्र वो मिल बैठकर एक बैठक करते थे और उसमें डिसाइड होता था कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है। लेकिन और उसमें सऊदी अरेबिया और अमेरिका का एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता था। लेकिन आपको मालूम है कि ईरान, यूएसए और इजराइल की वॉर के कारण स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने कर दिया है बंद। जैसे ही ईरान ने इसको बंद किया तो आप देखो कि 90% जो सप्लाई है मिडिल ईस्ट से होने वाली वो रुक गई है और उसके कारण पूरे देश के अंदर एनर्जी क्राइसिस आन पड़ा है। लेकिन यहाँ पर यूएई हो या जो अलग अलग राष्ट्र हैं वो चाहें तो वो अपने लिए अपने फायदे के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा था, ओपेक के कारण वो मतलब निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। इसी में यूएई ने पहले खुद को अलग किया और साथ ही साथ यूएई ने अलग अलग देशों के साथ डायरेक्ट एक प्रकार से संबंध बनाने स्टार्ट किए कि भाई हम डायरेक्ट बेचेंगे, हमें ओपेक की कोई ज़रूरत नहीं। और उसी क्रम में भारत भी निकल कर सामने आया है। और भारत को यूएई ना केवल तेल बेचेगा बल्कि जो गैस उत्पादक मतलब गैस जो एलपीजी गैस है उसका जो भंडारण है या जो कोल का भंडारण है वो भी यूएई भारत के अंदर करने वाला है। और उसका जो अभी वर्तमान भंडारण है, वर्तमान एक प्रकार से स्टोरेज है, उसको बढ़ाकर और ज़्यादा किया जाएगा। अभी एग्जैक्ट नंबर अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है वो बढ़ाया जाएगा और लगभग 15% बढ़ाया जाएगा। तो सीधी सी बात है डबल हो जाएगा उससे। ये सारी चीज़ें भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का रुपया गिर रहा है। और भारत का रुपया गिरने का कारण ये है कि भारत सबसे ज़्यादा इस क्रूड ऑयल के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पहले क्रूड ऑयल $60 प्रति बैरल हुआ करता था, अभी 110 हो गया। तो मतलब आप समझ रहे हो डबल रकम विदेशी मुद्रा चुका रहा है भारत। और विदेशी मुद्रा जब चुकाता है तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है और जब हमारे जो रुपए है उसकी मांग घटती है। और जब मांग घटती है तो सीधी सी बात है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और यही कारण हो रहा है कि हमारी मुद्रा डिप्रिसिएट होती जा रही है और लगभग ₹97 तक पहुंच गई है। और ये अगर कंटिन्यू रहा तो भारत के लिए सीधी सी बात है नुकसान की बात है। और ये एनर्जी क्राइसिस जो हो रही है उससे जो कई कंपनियां ठप हो रही हैं वो, और जो लोगों के लिए भी धीरे धीरे आने वाले समय में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। वो बात अलग है कि अभी गवर्नमेंट इसको एक प्रकार से मैनेज कर अलग अलग कदम उठा रही है और लोगों को गोल्ड ना खरीदने के लिए, जो गाड़ी वगैरह है उसका ज़्यादा यूज़ ना करने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो डीजल है उसका ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ वो गवर्नमेंट उतना ज़्यादा वहाँ नहीं रोक पाएगी। तो उसे कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। और अगर मैनेज नहीं हुआ तो आज की डेट में हर एक चीज़ क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई है, ये आप मान के चलिए। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अभी वर्तमान क्यूबा एक देश है, तो वहाँ के हालात आप जाके देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पर सब बंद है। सब बंद मतलब सब बंद है, सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ पर। ना लोग बाहर निकल पा रहे हैं, ना कुछ खरीद पा रहे हैं, ना कोई बिजनेस कर पा रहे हैं। और ये भी हमने एक्सपीरियंस कर लिया था जब आपने देखा होगा कुछ समय के लिए जब गैस की शॉर्टेज आई थी। शॉर्टेज नहीं आई थी, बेसिकली एक हवा उड़ा दी गई थी या जो भी रीज़न रहा हो, उस समय हमें देखने को भारत के अंदर ही मिला था। तो यूएई और भारत का जो इस समय में गठबंधन है वो हमें बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिक्स की अभी भारत ने होस्ट की ब्रिक्स की समिट, उसमें यूएई और ईरान के कारण भारत कोई भी एक जो स्टेटमेंट होता है, कंबाइन स्टेटमेंट किसी भी वार्ता या किसी भी सम्मेलन के बाद देते हैं, वो नहीं दे पाया। और ये स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि ईरान और यूएई के जो संबंध है वो आगे आने वाले समय में ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले। और उसका परिणाम ये होगा कि अभी ईरान क्या कर रहा है कि अगर यूएई डायरेक्ट मिसाइल बरसा रहा है किसी दूसरे देश पर, ईरान डायरेक्टली अगर सेल कर रहा है ऑयल किसी दूसरे देशों को, तो ईरान क्या कर रहा है, मिसाइल वहां पर गिरा देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको आगे कैसे जाएंगी ये चीज़ें वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूएसए और चाइना, मतलब राष्ट्रपति ट्रंप गए थे चाइना के अंदर, तो उनके बीच जो डील थी या एक प्रकार से जो वार्ता थी वो भी उतनी ज़्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं रही।
तो इस वर्तमान हालात में, वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाओं में, वर्तमान आर्थिक कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा यूएई के साथ एक प्रकार से कनेक्शन है या एक प्रकार से संबंध है, वो हमें कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।